वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वुड यू रैदर। जैसे आपको पता है वुड यू रैदर में मेरे को क्या करना होता है, अपना दिमाग बिग ब्रेन लगाना होता है और ओवर थिंकिंग करके अपना पता नहीं दिमाग कहाँ मार्स पे पहुंचा देना होता है। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज वो भी कर देना, क्योंकि भाई मुझे सब्सक्राइबर चाहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूं। वैसे भी मेरे दिमाग में कोई कंटेंट तो आ ही नहीं रहा था, सोचा यहीं पे कुछ कर लूं। खैर छोड़ो गाइस, वैसे भी दिमाग तो कहीं पे तो यूटिलाइज करना चाहिए गाइस दिमाग को। मैं भाषण क्यों देना हूँ, छोड़ो। लिव इन पेरिस बट फील डिप्रेस्ड, लिव इन नॉर्थ कोरिया बट फील हैप्पी। हाँ देखो, पेरिस एक सुंदर जगह, पर अगर आप डिप्रेस्ड हो गए फिर क्या मजा है। तो आई विल चूज आई थिंक नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया से मुझे खास तो नहीं लगता। बीटीएस फैन मुझे मार मत देना। साउथ कोरिया में होता है क्या बीटीएस फैन, अगर मुझे पता नहीं। वैसे फील हैप्पी, पर अपनी खुशी से बड़ा और कुछ नहीं। तो आई विल चूज दिस। भाई क्या हो गया बंदों को, डिप्रेस्ड रहना आजकल के बंदों को तो भाई छोड़ो। हैव एनी आइटम ऑफ क्लोथिंग यू वांट, हैव एनी फूड आइटम यू वांट। देखो मैं ऐसे किस्म का बंदा हूँ जिसे खाना भी पसंद है और कपड़े पहनना भी पसंद है। अरे मैं लड़की नहीं लड़का ही हूँ, पर लड़कों भी पसंद होना चाहिए। मेरे को भी पसंद है कपड़े पहनना अच्छे स्टाइलिश, पर यार खाने की मेरा जिंदगी नहीं है। जो चाहे आपके सामने, वाह कितना मजा आएगा। ओह थैंक गॉड, इसमें बंदे सही है मेरी तरह। चलो बढ़िया। वियर अ स्वेटशर्ट इन 90 डिग्री वेदर, ओके। वियर अ टी शर्ट इन 10 डिग्रीज वेदर। हाँ यार डिपेंड करता है वैसे ये तो यार, किसी को गर्मी पसंद है, किसी को ठंडी पसंद है। अब उसे ज्यादा ठंडी चाहिए या फिर ज्यादा गर्मी चाहिए। वैसे मुझे तो समर से अच्छी लगती है, पर मुझे गर्मी से सख्त नफरत है। तो आई थिंक सो चूज, पर यार ठंड में बंदा ही मर जाए, आई विल चूज दिस ब्रो। कम से कम इसमें मैं थोड़ी देर चल तो सकता हूँ, पर यार इसमें मतलब बेहोश हो जाऊंगा मैं। आई थिंक सो आई विल गो फॉर दिस। देखता हूँ। हाँ यार एग्जैक्टली, बंदों को भी यही कहना है। अब भाई दिमाग है मेरे में। चलो भाई मेरा मत्था थोड़ा गर्म ना हो रहा। हैव वेदर यू से बिकम रियल। अच्छा बढ़िया, मतलब जो भी मैं चाहूँ वो रियल बन जाए। वाह। हैव यू थिंक बिकम, ओ गाइस इसका कहना है जो भी मैं बोलूंगा वो रियल होगा, जो भी मैं सोचूंगा वो रियल होगा। ऑफ कोर्स मेरी थिंकिंग बहुत अच्छी है। क्या भाई क्या हो गया बंदों को, 74% हो भाई साहब। भाई तुम जो सोचोगे तुम्हारे रियल हो जाएगा भाई। जैसे मेरे को क्या, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए 100K पे पहुंचना है, तो भाई छोड़ो यार। गेट स्टक विद अ निडल ईच टाइम यू लाई। अच्छा मतलब कि जब भी मैं झूठ बोलूं मुझे एक निडल चुभे। गेट अ स्नीकर ईच टाइम यू टेल द ट्रूथ। सिकनर, ये क्या होता है? एक सेकंड गाइस मैं गूगल पर डालता हूँ सिकनर। गाइस अगर आपको इसका मीनिंग पता हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि अभी मेरे पास नेट नहीं है। गाइस क्या करूं? गेट, आई थिंक सो आई विल चूज दिस, क्योंकि मुझे इसका मीनिंग ही नहीं पता। वैसे भी मैं यही चूज करता। देखा गाइस। रेसल एन एलिगेटर। अच्छा रेसल एन एलिगेटर, रेसल अ बियर। यार बियर तो बहुत बड़ा होता है और एलिगेटर बहुत खतरनाक होता है। वैसे दोनों ही खतरनाक होता है, पर आई थिंक आई विल चूज एलिगेटर, क्योंकि वो मेरे से छोटा है। तो मैं मतलब कि उसके साथ लड़ने में ज्यादा वो हो सकता हूँ। जो गाइस आप समझ जाओ बस। अब बी एबल टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, बी एबल टू एक्सप्लोर द अननोन ऑफ द अर्थ। भाई मल्टीवर्स की बात हो रही है, मतलब मेरे को तो यूनिवर्स मल्टीवर्स ही लगता है। देखा कोई और पृथ्वी हो, जैसे 7113 7229 66669। तो आई विल चूज दिस। यस आई एम करेक्ट। यार आप तो आधा सोच चुके, सोच रहा हूँ ये दिमाग यूज करके ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं। कितना उड़ेगा आगम। हैव टू डॉक्यूमेंट अ प्लांट्स ग्रोथ ओवर 10 years। मतलब कि मुझे एक प्लांट पे रिसर्च करनी है, उस पर पूरा डॉक्यूमेंट बनाना है 10 साल के लिए। हैव डॉक्यूमेंट चाइल्ड ग्रोथ। यार ये ऑफ कोर्स यार, बच्चे के साथ मैं खेल तो सकता हूँ, इसमें तो मत्था ही गर्म हो जाएगा मेरा। हाँ बढ़िया, छोड़ो। बी एबल टू राइट एंड टाइप एक्सट्रीमली फास्ट।
बी एबल टू रीड एक्सट्रीमली फास्ट। यार डिपेंड करता है, अगर आप राइट और टाइप लिखने में और टाइपिंग करने में और रीड करने में, भाई अगर हम रीड करेंगे किसी को समझ ही नहीं आएगा फास्ट, ऑफ कोर्स ये मैं यही चुनूंगा, लॉजिक दूंगा ना। 50% भाई 50% बंदे बेकार है भाई, उनमें अकल ही नहीं है। बी नोन फॉर योर इंटेलिजेंस, बी नोन फॉर योर ब्यूटी। भाई देखो यार, इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए पर यार ब्यूटी अलग ही है फिर, मतलब समझ रहे हो ना। तो आई विल गो फॉर दिस, क्योंकि यार इंटेलिजेंट 30, सॉरी मैंने गलती से आगे कर दिया, पर वो 30% था, वो 70%। भाई बंदों को हो गया क्या यार, अपनी ब्यूटी दिखाओ। हैव अ गेमिंग लैपटॉप और हैव अ गेमिंग पीसी। भाई मेरा सपना तो गेमिंग पीसी लेने का ही है गाइस। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो गाइस, देखो गाइस 77%, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। हैव एबल टू टाइम ट्रेवल टू एनी पॉइंट इन द पास्ट, हैव द एबिलिटी टू टेलीपोर्ट टू एनी लोकेशन इंस्टेंटली। ओके यार अगर मैं पास्ट में जाऊंगा ना अपने, तो मैं उसे बता सकता हूँ कि ऐसे का, फिर मेरे पास पैसा होगा, फिर मेरे को टेलीपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं उन गलतियों को सुधार सकता हूँ। पर यार अगर मैं टेलीपोर्टेशन की लूंगा तो मैं इंस्टेंटली पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे ट्रैवलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे को वैसे ट्रैवलिंग करना इतना शौक नहीं है, इसलिए मेरे को यार, पर ना इससे मैं अपनी गलतियां सुधार सकता हूँ। जैसे अगर मेरे 9th में बेकार नंबर आए तो मैं उससे बताऊंगा ये ले भाई आंसर पेपर, बस लिख दे पेपर। तो आई विल गो फॉर दिस यार। वो तो आपके उस पर डिपेंड करता है। क्या भाई क्यों, थोड़ा दिमाग लगाओ ना बंदो यार, पागल है इस लोग भी। मैं एक अकेला जीनियस हूँ, छोड़ आ रहा था। ट्रेवल 10 years into past but you can't return to present, travel 2 years into the future but you can return to present। कैसा स्टूपिड सवाल। ऑफ कोर्स ये, क्योंकि भाई 10 साल पीछे जाऊंगा और मैं फिर वापस भी नहीं आ सकता, और मैं ट्रैवल कर सकता हूँ 2 साल फ्यूचर में और मैं वापस भी आ सकता हूँ प्रेजेंट में। पर मैं तो अगर इस पे होता ना कांट रिटर्न टू प्रेजेंट, कोई तो फर्क नहीं होता भाई, क्योंकि 2 साल की बात है, 2 साल में क्या ही बदल जाएगा। और भाई ये बता मैं अपने पास्ट में क्यों ही जाऊंगा, क्योंकि वैसे मेरा पास्ट बहुत घटिया रहा है। छोड़ो ऑफ कोर्स। और ये 35% लोगों को हो क्या गया है भाई, थोड़ा आईएएस वाइस बनो, देश को संभालो। वैसे तो हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, छोड़ो। हैव अ बैड बॉडी ओटर है बैड ब्रेथ, मतलब कि गंदी बदबू बदन में से निकलना और गंदी बदबू दांतों में से निकलना। भाई देखो अगर आप बॉडी में से गंदी बदबू निकलेंगी तो आपके पास नहीं बैठेगा बंदा, और अगर आपके दांतों में से निकलेगी तो आप उसे बर्न कर सकते हो, माउथ फ्रेशनर खा सकते हो कभी भी वक्त। तो आई विल चूज दिस यार। ऑफ कोर्स आप एट अ टाइम कर सकते हो, क्योंकि आपको उसके नहाना पड़ेगा समथिंग। हाँ सही है यार, इतना भी अकलमंद नहीं हूँ। मैरी योर पेरेंट, मैरी योर सिबलिंग्स। अबे यार ये कैसा सवाल है भाई, यार ये तो बड़ा स्टूपिड सवाल, कैसे जवाब दूं इसका। मैरी योर पेरेंट्स, मैरी योर सिबलिंग्स। भाई इसका जवाब नहीं दे सकता मैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भाई। अरे हाँ भाई ठीक है, मैं भाई उनकी पहले से शादी हो चुकी है, फिर मैसे क्यों करेंगे सिबलिंग्स ऑफ कोर्स। कंट्रोल टाइम, कंट्रोल द वेदर। भाई वेदर कंट्रोल करके मेरे को क्या सुख मिलेगा, मुझे पहले तो ये बता दे भाई। टाइम कंट्रोल करके मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बनूंगा भाई, अगला डॉक्टर स्ट्रेंज। कैसा है, छोड़ो क्यों टाइम बर्बाद कर रहा हूं मैं, छोड़ो। यस यार ऑफ कोर्स 83% बंदे यही करेंगे, 70% बंदों को ना वो अपनी वीट उगानी होगी, समझ गया मैं। रिसीव 1 million टुडे, रिसीव 5 million in 10 years, unadjusted for inflation। मुझे इसका मतलब तो नहीं पता, पर यार फायदा ही क्या है दोनों में। देखो अगर हमने रिसीव वो भी कर दिया 1 million तो क्या फायदा है, और अगर 5 million 10 साल बाद में, तो यहाँ पे बिलियन होना चाहिए मिलियन की जगह, सच बताऊं तो मैं। यार ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, तो आई फिर गो फॉर दिस। इसमें मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ समथिंग। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका कोई फायदा ही नहीं है ब्रो, और इसका मुझे पता नहीं मीनिंग। आप कमेंट्स में बता देना, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्या करूं। लाइक कर दो गाइस।
छोड़ो यार। ग्रो अ पम्पकिन साइज नोज व्हेन यू लाई। अच्छा। ग्रो डोंकी ईयर्स व्हेन यू जेलस। देखो अगर मैं जेलस हूँ और मेरा डोंकी जैसे कान निकल जो जिस बंदे पे मैं जेलस हूँ तो मुझे और हंसेगा, फिर और हंसी आएगी तो मैं और जेलस होऊंगा, और जेलस होऊंगा तो मेरे कान और बढ़ेंगे। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि पंपकिन जैसी वो जे मेरी। यार ऑफ कोर्स। यार क्या बंदे हो भाई तुम, थोड़ा अक्ल लगा लो। अपनी बेइज्जती करवाओगे खुद ही, छोड़ो। लिव विद पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद यू, लिव विद पीपल हु हेट यू, नो फिजिकल वायलेंस। यार देखो दोनों एक ही बात है, पर इसमें फिजिकल वायलेंस नहीं होगी जो कि गुड है, क्योंकि एक बंदा होता है जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी बंदा कह रहा है, मतलब कि ये कुछ भी आपको बुरा कह रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं वैसी टाइप का ही बंदा हूँ तो मैं इसको जाऊंगा। वैसे हर बंदे इसी को जाए। एक्सक्यूज मी ब्रो, ब्रो हेलो। जब तो मैंने ऑब्सेस्ड का मतलब समझ नहीं आया या तो पता नहीं क्या है, छोड़ो। सफर फ्रॉम अ डिजीज विदाउट एनी क्योर, सफर अ वॉन्ट दैट विल नेवर हील। देखो अगर ये होगा ना तो मैं डिजीज तो होगी और फिर मैं मर जाऊंगा। जैसे अगर बाय चांस जो कैंसर की बात हो रही है, अगर ऐसे ही चलता तो फिर तो मैं गया। पर अगर ये लूंगा कम से कम मैं जिंदा तो रहूंगा, पर फिर जिंदा रहने का फायदा ही क्या है यार, ये भी क्वेश्चन है यार। इससे अच्छा तो फिर ये है यार, उस मैंने डिपेंड करता है मेरी एज कितनी है, एज के हिसाब से होगा। अगर मेरी एज है अभी जो मेरी एज है वो है 14-15, तो मैं 14-15 का 15, तो आई फिर देन आई विल चूज दिस वन ब्रो। वो तो एज पर डिपेंड करेगा। यस ऑफ कोर्स। जिन बंदों को ज्यादा जीना अच्छा लगता है वो ये कर सकता है। मैरी योर एनिमी बट यू विल स्लोली बिकम कंपेटेबल, मैरी योर क्रश बट यू विल स्लोली बिकम अनकंपेटेबल। यार टफ क्वेश्चन ब्रो, टफ क्वेश्चन। आप क्या करोगे गाइस? यार देखो इनकम्पैटिबल बंदा हो जाएगा ना, अगर ऐसा होगा फिर तो डिवोर्स खत्म बंदा। और अगर ये करूंगा कंपैटिबल होगा तो फिर बंदा सेटल हो जाएगी, लाइफ बढ़िया ही रहेगा सब कुछ। तो आई फिर गो फॉर दिस। यस ऑफ कोर्स 83%। 17% को ना बस समझ ही नहीं, अकल ही नहीं है, छोड़ो। हैव नो पेरेंट्स एट ऑल अज्यूमिंग यू कैन स्टिल एग्जिस्ट, हैव योर अनसपोर्टिव पेरेंट्स। हाँ देखो भाई, अगर आपके पास अनसपोर्टेड पेरेंट्स हैं पर वो आपकी देखभाल कर रहे हैं, अच्छे से आपको पाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कितना प्यार करिए भाई। ये भी तो लिखो ना यार, ये क्या है अनसपोर्टिव पेरेंट्स। यार अगर आपको अनसपोर्टिव करेंगे ना आपके ड्रीम के लिए तो आपको बहुत दुख होगा, शायद से आप जान भी दे दो, क्योंकि अगर आप जो पेरेंट्स चाहते हैं उसके लिए आप जाओ और फिर आपको वो समझना है तो फिर गए। तो आई थिंक सो फिर यही है एट ऑल। यस ब्रो यही है, क्योंकि आप फिर भी एग्जिस्ट कर सकते हो, इस पे तो चांस ही नहीं है। हैव वेरी बग टीथ, बग मतलब हैव वेरी क्रॉक्ड टीथ। भाई हम दोनों का ही मतलब समझ नहीं है, पर इसका मतलब ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आई विल गो फॉर दिस। पता नहीं कैसे सही होगा 51%। चलो बढ़िया, फिर ये चीज बढ़िया ही होगी। स्टे आउटसाइड ऑल योर लाइफ, स्टे इनसाइड ऑल योर लाइफ। भाई देखो इनसाइड में 4 दीवारी पे तो आप खत्म हो, 4 दीवारी पे आप बंदा बोर हो जाएगा। पर ये भी तो जानना चाहिए ना आपके पास अगर फ्रेंड्स वगैरह है फिर तो ठीक है। और अगर आपको आउटसाइड है जिसको ट्रैवलिंग करने का शौक है, पर आप भाई एक बात है घर से अच्छी जगह और कोई नहीं है, तो यार आई थिंक आई विल गो फॉर दिस। है अब मैंने हाँ अरे सॉरी ऑल योर लाइफ नहीं यार, फिर तो बंदा पक्की जाएगा, फिर ठीक है वही लेना चाहिए बंदे को। नेवर वरी अबाउट वेल्थ, नेवर वरी अबाउट हेल्थ। ओह भाई यार दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे के बिना कुछ है नहीं, हेल्थ के बिना भी कुछ है नहीं। यार देखो हेल्थ आई थिंक नेवर वरी अबाउट हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ हमारे पास होगी नहीं तो पैसा कैसे आएगा भाई। तो आई थिंक आई विल गो फॉर दिस। ओ 50%, यस 50% या ब्रो। किसी को पैसा ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को वो। बी द अपोजिट सेक्स फॉर अ डे, बी एन एनिमल ऑफ योर चूजिंग फॉर अ डे। देखो अगर मेरी सेम पर्सनैलिटी रहेगी, मतलब कि जैसे मैं आगम ही हूँ पर मेरा नाम बदल जाएगा, मेरी वो बदल जाएगी दूसरों के सामने, तो मैं देखना चाहता हूँ अगर मैं लड़की होता तो दूसरों का मेरे सामने कैसे बिहेवियर या फिर प्रोस्पेक्ट होता। तो आई थिंक तो आई गो फॉर दिस, क्योंकि जानवर रह के क्या ही फायदा है ना।
या पर शेर बन गया तो सर खत्म है, पर मैं अफ्रीका में करूंगा ही क्या, छोड़ो ये लूंगा मैं तो। यस ऑफ कोर्स गाइस, बस 2 और क्वेश्चन फिर ये वीडियो एंड। लीव योर फैमिली, लीव योर फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स यार, लीव योर फ्रेंड्स, नो डाउट ब्रो, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, टच वुड। चलो, ओनली सेलिब्रेट योर बर्थडे, ओनली सेलिब्रेट द बर्थडेज ऑफ अदर्स। देखो भाई, अगर खाली सेलिब्रेट द बर्थडे तो यार उसमें ना देख डिपेंड करते हैं आपको कितना बढ़िया गिफ्ट मिल रहा है अगर आप खाली बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। पर एक टाइम से ऐसे बोर हो जाएगी, साल में एक ही बार और काफी सारे फेस्टिवल्स होते हैं साल में, तो आई थिंक आई विल गो फॉर दिस। कोई बात नहीं भाई, वैसे मुझे ज्यादातर को तो गिफ्ट ही चाहिए होता है बर्थडे के लिए। ऑलवेज बी क्लूलेस और ऑलवेज बी पैरानॉइड। भाई क्लूलेस तो मुझे बिल्कुल नहीं बनना, तो ये जो भी वर्ड है आई विल गो फॉर दिस। है क्लूलेस, भाई मुझे पता नहीं इसका वर्ड क्या है। बी स्टैंडर्ड इन द जंगल, बी स्टैंडर्ड इन द डेजर्ट, मतलब कि लिव या फिर सर्वाइव। आई थिंक वो सर्वाइव है इसका मतलब, तो जंगल में करूँगा क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज और समथिंग तो मिलेगा ही। डेजर्ट में तो बस बंदा खत्म है, इतनी गर्मी और बस बंदा खत्म। यस ऑफ कोर्स, बंदा खत्म ही है भाई। स्क्रीम लाउडली वाइल यू अस्लीप, बी ब्लाइंड एंड डेफ फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर वॉक अप। भाई देखो सिचुएशन, देखो अगर स्क्रीम लाउडली वाइल यू आर अस्लीप तो फिर मैं सोऊंगा ही कैसे, फिर तो मैं जगह ही रहूंगा ना ऑफ कोर्स। और जैसे ब्लाइंड एंड डेफ 30 मिनट्स के लिए क्या चला जाएगा, मैं मेडिटेशन कर लूंगा समथिंग, तो आई विल गो फॉर दिस ब्रो। यस भाई, पागल लोग 30% भी पागल ही रहेंगे लोग। ड्राइव फॉर एटलीस्ट 3 hours a day, प्ले चेस फॉर एटलीस्ट 3 hours a day। जिसे ड्राइविंग पसंद था वो ये कर सकता, पर जिसे चेस पसंद है वो कैसे, जिसे गेम्स पर भाई चेस में दिमाग वो है भाई, दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आपको जीतना है तो आपके मन में है कि भाई मुझे सारे मैच जीतने हैं, आप हारोगे पर आप जीत जाओगे, आपको समझ आ जाएगी चेस खेलना और आपका दिमाग भी डेवलप होगा। पर जिन्हें भाई ड्राइव अच्छा लगता है करना, बस करते रहो। वैसे यार 3 घंटे के लिए तो यार ज्यादा ही हो जाएगा यार बोरिंग के साथ, तो आई विल गो फॉर दिस यार। कम से कम ड्राइव में मजे तो आएंगे। हाँ यार सही है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली बार हम कंटिन्यू करेंगे इसके पार्ट 2 में। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो गाइस इस वीडियो पे आनी चाहिए 1K व्यूज और 50 लाइक्स। अगर ये गोल कंप्लीट हो गया भाई पक्का पार्ट 2 आएगा, वो भी जबरदस्त। तो अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज 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 कर दीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले बाय 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 बाय।